दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे बीएससी फाइनल ईयर में पहुंच गए उन्होंने हिम्मत करके फिजिक्स ली है सर, ठीक है। कई लोगों को जिन्हें फिजिक्स छोड़ के मैथ और केमिस्ट्री ले ली होगी, कुछ ने फिजिक्स केमिस्ट्री ली होगी। हमने भी अपने दौर में फिजिक्स और केमिस्ट्री ही ली थी सर, ठीक है। तो आज फिजिक्स का सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हमने पहले भी कहा है अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, लेकिन आप पुराने बच्चे हैं तो आपको वही पैटर्न फॉलो करना है। 3 आपके पेपर होंगे, आपको पता है सर, ठीक है। तो जो पहला पेपर आपका है उस पेपर का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सर, ठीक है। ये लिखा हुआ रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ये बहुत ही बेहतरीन पेपर है, इसमें आपको मजा बहुत आएगा पढ़ने के लिए। बच्चा बचपन से उसे बताया जाता है कि जब वो 9-10 में, तो आइंस्टीन ने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, और जब हम लोग इसके डेप्थ में जाएंगे ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा इस पेपर को पढ़ने में। तो पहला आपका है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप पढ़ेंगे, रेफरेंस सिस्टम पढ़ेंगे, गैलीलियन इनवेरिएंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से जो टाइम है वो इनवेरिएंस में आता है कि नहीं आता है, इस तरीके की बहुत सारी, मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आप चीजों को पढ़ेंगे। कुछ यूनिवर्सल लॉज आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। यूनिट 4 में देखिए मैक्सवेल पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, इस पे स्पीड ऑफ आइडियल गैसेस, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी सर, ठीक है। दूसरा पेपर आपका है जैसे बोस आइंस्टीन है, फर्मी डायराक है, स्टैटिक्स है, ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है, दूसरा आपका पेपर है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। सॉलिड स्टेट मतलब होता है ठोस अवस्था। 12th क्लास में आपने जहां तक पढ़ा होगा फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की दोष, संकुलन क्षमता, ठीक है सर। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी, ठीक है, कि एक क्यूबिक है तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और क्यूबिक स्ट्रक्चर की किस तरीके से आप लैटिस एनर्जी निकाल, लॉट ऑफ चीजें हैं जो आपने सीखी होंगी, वो सब यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है। लैटिस ट्रांजिशनल वेक्टर्स, लैटिस सिमेट्री ऑपरेशंस, बेसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सब कुछ आप पढ़ेंगे। प्रिमिटिव सेल्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव लैटिस सेल्स क्या होते हैं, ये सब आप यहाँ पे पढ़ेंगे सर। उसके बाद देखिए क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस, ये सब उसी से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा होगा क्रिस्टल बाइंडिंग, किस तरीके से क्रिस्टल मेडलन कांस्टेंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बल्क मॉडुलस क्या है, आयनिक क्रिस्टल क्या है, लैटिस हीट कैपेसिटी क्या है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आप। और थर्ड यूनिट होगी न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिक से रिलेटेड। ये भी आपने 12th में पढ़ रखा है कि परमाणु नाभिक क्या है, उसमें समस्थानिक थे, न्यूट्रॉनिक थे, संभारिक थे, पता नहीं क्या क्या आपने 12th में पढ़ा होगा, वो सब यहाँ पे आप पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी क्या है, रेडियोएक्टिविटी जिसे आप कहा करते थे सर, ठीक है। अगली यूनिट में न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपने बॉन्ड फिशन फ्यूजन यानी नाभिकीय विखंडन पढ़ा होगा, संलयन पढ़ा होगा, सारी चीजें वही रिपीट होके आ रही हैं, ठीक। एक्सीलरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें, और भाई इस तरीके पूरा ये आपको पढ़ेंगे सेकंड पेपर में, ठीक है। उसके बाद थर्ड पेपर है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी आप 12th में पढ़ चुके हैं दोस्त। एन टाइप ट्रांजिस्टर, पी टाइप ट्रांजिस्टर, ठीक है, सॉरी कुछ बच्चे कहेंगे एन टाइप ट्रांजिस्टर नहीं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक। एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, जेनर डायोड, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको पढ़ने को मिलेंगी भाई, ठीक है। ये देखिए डिफ्यूजन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, सेमीकंडक्टर, वर्क फंक्शन जिसे हम लोग कार्यफलन बोला करते थे, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति बोला करते थे, पीएन जंक्शन डायोड, एसी डीसी जंक्शन, रेजिस्टेंस के बारे में, ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स क्या होते हैं, रेशियो क्या होता है, गामा पैरामीटर क्या है, एच पैरामीटर क्या है, करंट एंड वोल्टेज गेन क्या है, जो भी आपने 12 में पढ़ा वहीं पर डिटेल, मॉसफेट क्या है, जेफेट क्या है, इस तरीके की पूरी डिटेलिंग हम लोग करने वाले हैं इस फिजिक्स में। बहुत मजा आएगा। इसका सबसे अच्छा पेपर अगर हम लोग कोई देखें तो वो फर्स्ट ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा मजा जो आपके लिए नया है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। बाकी दोनों के बारे में आप जानते हैं, ठोस अवस्था आप जानते हैं, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिक के बारे में आप पढ़ चुके हैं 12th में, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप पढ़ चुके हैं 12th में, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स तो बल्कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होगी, बहुत सारी चीजें वहीं से रिपीट हो जाएंगी। जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, सिर्फ आपके लिए नई है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो भी पूरी नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह भी सब आप जानते हैं और बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो इस तरीके की चीज अगर आप फॉलो करेंगे, हमने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था, लोग कहते हैं कि सर टोटल हिंदी में कराइए, हिंदी सर बहुत दिक्कत करेगी आपको फाइनल ईयर में नंबर लेने में, तो हम लोग मिक्स में लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे खुद भी, और आप तक डिलीवर करने की भी कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको केवल एक काम करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वरना नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। उसके अलावा कई बार कई वीडियोस पढ़ती हैं, जब पेपर होता है तो फिर इससे मतलब नहीं होता नोटिफिकेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए BDKDN BSc, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उससे फायदा होगा, जो भी वीडियो आपके क्लास से रिलेटेड आएगी तुरंत वो वहां पे शेयर कर दी जाएगी, आप टेलीग्राम पे चेक करेंगे और आके यहाँ पे पढ़ लेंगे सर, ठीक है। तो कोशिश करना है बहुत सारा कंटेंट बनाने की,
यूपी बोर्ड आने वाले हैं, 12th वालों के लिए सीरीज शुरू की है BDKDN पे, अपना मेन चैनल है जो BDKDN 12th पे भी सीरीज आ रही है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये सब। तो आपको मन लगा के पढ़ना है। कई लोग अभी रिजल्ट का ही इंतजार कर रहे हैं, अरे रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे, कहीं सोचेंगे, सोचते रह जाओगे भाई। ऐसा ना हो रिजल्ट आने के 2 महीने 3 महीने के बाद हाथ में स्कीम और अगली साल थोड़ी पेपर होंगे, हाथ में स्कीम थमा दी, फिर क्या करोगे। मान के चलिए 3 से 3.5 महीने का अपने पास कायदे का टाइम है, लगा के मेहनत करेंगे, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेके आने की कोशिश करेंगे, कुछ बड़े बड़े क्लास भी रिकॉर्ड करेंगे ताकि एक क्लास में एक टॉपिक को हम लोग कवर कर सकें, ठीक है भाई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिए। जल्द मिलते हैं आपसे पहले क्लास के साथ, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी। केमिस्ट्री की वीडियो हमने पब्लिक कर दी है, जाके दोनों को देख लीजिए। और अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया है तो आपका स्वागत है, केवल फिजिक्स है तो आप फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट देखिएगा, केवल केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री देखिएगा, और बाकी मिल के गदर काटते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।